ऊपर से जाते हुए देर ना हो जाए, जब भी मेरा दिल उदास हो तो घर बैठे तुझे देख लिया करूं, घर में बैठकर तुझे देख लिया करूं। साहिबो, ये है वो फन जो मेरे मुस्तफा ने सिखाया। जब कायनात में एक नारा लग रहा था, बेटी को तोहमत समझा जाता था, बेटी नाम से नफरत थी, उस दौर में मेरे मुस्तफा ने खड़े होकर बेटी का इस्तकबाल किया, खड़े होकर इस्तकबाल किया और फरमाया दुनिया वालों को, ओ बेटी दफनाने के लिए नहीं होती, बेटी तो आती है तो अल्लाह की रहमतें आ जाती है। आपको शायद रहमत की तारीफ नहीं आती। रहमत की तारीफ जो है, रहमत है अजाब की जिद। जैसे सुबह शाम की जिद है, या शाम होगी या सुबह होगी। कभी ऐसा हुआ शाम सुबह इकट्ठी हो जाए, रात दिन इकट्ठे हो जाए, या रात होती है या दिन होता है, या सूरज होगा या चांद होगा जी, या जमीन होगी या आसमान होगा, ये एक दूसरे की जिद है। ऐसे ही रहमत अजाब की जिद है, या रहमत होगी या अजाब होगा। जहाँ रहमत होती है वहां अजाब नहीं होता, जहाँ अजाब हो जाए वहां रहमत नहीं होती। अगर बेटी घर में आ जाए तो ये रहमत है। जब बेटी घर में आती है तो फिर आपको एहसास दिलाना चाहिए, बेटियों की तरबियत ऐसे करनी चाहिए। साहिबो, ये मेरे हाथ जुड़े देखें, अपने दिल के अंदर से एक ही चीज हमारी इस मुआशरे के अंदर जिसकी कमी है, हम दिवालिया पैसों की वजह से कभी भी नहीं हो सकते। मुझसे गारंटी ले ले, कोई भी बंदा भूखा नहीं मर सकता। हाँ, कोई भी भूखा नहीं मर सकता। क्यों? ये आप ही है। 7 बंदे एक ही झूपड़ी के अंदर गुजारा करते थे, एक ही छप्पर होता था, 7 बंदे। आज 7 बेटे हैं तो 7 बेटों के अलग अलग मकान है जी, 7 बेटों की अलग अलग सवारियां हैं। यहां तक पहुंचकर भी अभी भी आपको समझ नहीं आई कि वो रिस्क देने वाला राज़िक वो है, वो कभी भी भूखा नहीं मरने देगा। कभी भी हम भूख से नहीं मरेंगे। हाँ, एक चीज हमें मार देगी, वो है एहसास। मैं सियासी आदमी नहीं, ना मेरा कोई सियासी मिजाज है। मुझे ये बताएं, वो गंदा ये गंदा, वो अच्छा ये अच्छा, इनको तो छोड़ देना। सियासतदानों को एक साइड पे बिठा दें, कोने में बिठा दें। मुझे ये बताएं, परसों पेट्रोल महंगा होना था, 2 दिन पहले पेट्रोल बंद क्यों कर दिया गया? ये जिसने बंद किया ये कौन है? वो तो वजीर था, वो मुशीर था, वो सदर था, उनको छोड़ दे। ये लोग कौन है? ये तो हमारे साथ बैठ के खाना खाने वाले हैं। क्यों पेट्रोल बंद हुआ? क्या उस रब पर कोई यकीन नहीं था? इतना यकीन नहीं था कि वो कहां से रिस्क आता है? वो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अर्ज की मौला तू ये इतनी कायनात को रिस्क कहां से पहुंचाता है? फरमाया ये तो काम ही कोई नहीं है। ये पत्थर पे अपना आसा मारा, पत्थर पे आसा मारा, अंदर से कीड़ा निकला, पत्थर के अंदर से कीड़ा निकला, कीड़े के मुंह के अंदर एक सब्ज पत्ता है। अल्लाह फरमाता है मेरे प्यारे, इसका रिस्क ये है, इसकी खुराक ये है, और मैं हर रोज इसको खिलाता हूं। पत्थर के अंदर जब तसव्वुर भी नहीं जा सकता, जब हवा नहीं जा सकती, देखिए हवा पानी मिट्टी ये इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है, तो फिर भी जब हवा का तसव्वुर भी नहीं जा सकता, वहां उसको रिस्क मिल रहा है। राज़िक वो है, राज़िक वो है। देखिए नसीब, मैं अक्सर कहते रहता हूँ, नसीब में होना और है, हाथ में होना और है। जो चीज नसीब में होती है वो मिल जाती है, जो हाथ में होती है अगर नसीब में होना हो तो फिर वो मिलती है। देखें, एक बैंक के अंदर एक कैशियर बैठा है, वो एक दिन के अंदर करोड़ों रुपए गिनता है। कितने? करोड़ों। लेकिन वो क्या करोड़ों खर्च कर सकता है? उसकी जुर्रत है? वो लगा सकता है अपनी जात पे? नहीं। करोड़ों हाथ में तो जरूर है लेकिन नसीब में नहीं है। एक भट्टे का मुंशी बैठा है, वो एक दिन में लाखों रुपए गिनता है। हाथों जो है वो हाथ में तो जरूर है लेकिन उसके नसीब में नहीं है। नसीब में होना और है और हाथ में होना और है। जो चीज नसीब में होगी अगर हाथ में नहीं भी है तो फिर भी मिल जाएगी, और जो चीज नसीब में नहीं है वो अगर हाथ में भी होगी तो फिर भी नहीं मिलेगी। साहिबो, हमें असबाब से ज्यादा मुसब्बिबुल असबाब पर यकीन करना